नमस्कार दोस्तों। हम अपने पुराने टॉपिक की सीरीज़ में जो कि था एयर स्टैंडर्ड साइकिल, उसी में आगे बढ़ेंगे। और आज की साइकिल होगी डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एजम्पशंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स एंड ऑटो साइकिल। कंप्लीट डेरिवेशन किया था हमने विद इफिशिएंसी, वर्क आउटपुट, मीन इफेक्टिव प्रेशर और कंपेरिजन किया था उसके कंप्रेशन रेशियो पे, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने या घटाने से एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ता है, साथ साथ में गामा की वैल्यू के साथ भी। तो उसी सीरीज में आगे हम आज पढ़ेंगे डीजल साइकिल। सो डीजल साइकिल इज ऑल्सो एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल, कोई डाउट नहीं इस चीज़ में। क्या डिफरेंस है ऑटो साइकिल का डीजल साइकिल से? तो जो आपके डीजल साइकिल है, बाकी जितनी भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं उनमें खास कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो डीजल साइकिल है, इसमें जो हीट एडिशन होगा साइकिल के अंदर वो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप लोग पूछेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे हीट एडिशन होगा, अभी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, P इक्वल टू सी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द हीट एडिशन। ये रहा आपका Q1, यहाँ पे हीट एडिशन में प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, और ऑटो साइकिल में क्या था, ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल थी, मतलब हीट एडिशन किस में हो रहा था, एट कांस्टेंट हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? देखिए इसका जो पीवी डायग्राम था वो कैसा था, ये था प्रेशर, ये था वॉल्यूम। ठीक, ये और ये, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 2 3 4। ये था आपका हीट ऑटो साइकिल का, ऑटो साइकिल, और यहाँ पे हो रहा था हीट एडिशन। अब देखिए, ये देखिए, ये था आपका टीडीसी और ये था बीडीसी। ठीक, तो ऑटो साइकिल में क्या था, ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन हो रहा था वो कब हो रहा था, जब पिस्टन आपके टॉप डेड सेंटर पे था, तो उस वक्त कंप्लीट हीट एडिशन हो जा रहा था। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन देखो ये है कि जो पेट्रोल होता है ना, देखो ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल साइकिल, जितना भी पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। और जो पेट्रोल है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही वोलेटाइल टाइप का फ्यूल है, मतलब इजीली वेपोराइज हो जाता है। तो और जब भी आता था एयर, कंप्रेस्ड एयर में होता था, तो यूनिफॉर्मली कंबस्चन होता था उसका, एक साथ बिल्कुल स्मूथ कंबस्चन जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कंबस्चन हो जाता था। बट डीजल, डीजल की एक अलग ही प्रॉब्लम है, क्या है कि मिक्स बहुत अच्छा नहीं होता, मिक्सचर नहीं होता, और दूसरे इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही, मतलब पेट्रोल के रिस्पेक्ट में कम है। तो ये जल्दी ही सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका हीट एडिशन है, इट इज़ द इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द स्ट्रोक। एक स्ट्रोक क्या, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के बीच की दूरी। तो यहाँ पर डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन होगा डेट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रोक, बट इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि कोई पिस्टन का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि हीट एडिशन जो प्रोसेस आपका 2 to 3 दिख रहा है, आपका दिख रहा है ये प्रोसेस 2 to 3। ठीक, पीवी डायग्राम पे, प्रोसेस 2 to 3 एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा इसमें। ठीक, क्यू इन होगा या Q1 होगा, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक, ये कैसे हो रहा है, देखो जनरली आपको क्या पता है कि जब कंप्रेशन होगा सो तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो प्रेशर घटेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिस्टन मूव कर रहा है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो
प्रेशर है ना वो बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो घट जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए था, ऐसा, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। अब आप किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो हीट एडिशन से क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ऐसा होना चाहिए 3 डबल डैश। और इन दोनों का जो मीन होता है ना, उसी से क्या होता है ये प्रोसेस, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, क्लियर हुआ कि हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यू टू द दीज टू प्रोसेसेस, हीट एडिशन एंड एक्सपेंशन। जब ये दोनों एक साथ होंगे तभी आपके साथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट एडिशन कर पा रहे हैं। जनरली क्या होना चाहिए, अगर हीट एडिशन होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्यू ऐड, और ये क्या है, एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। ये भी जो डीजल साइकिल है ये क्या है, डीजल साइकिल जनरली 4 एयर स्टैंडर्ड साइकिल है और इसमें 4 स्ट्रोक है। ठीक, जब 4 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 to 2 आइसोट्रोपिक कंप्रेशन, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या हो रहा है, एयर को आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर को कंप्रेस किया। 2 to 3 अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया, ये 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। कैसे हुआ कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर होना चाहिए आई थिंक। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो गया। पिस्टन पहले कहाँ था, बॉटम डेड सेंटर पे, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे गया, और टॉप डेड सेंटर से जब मूव किया उस वक्त फ्यूल इंजेक्ट हुआ। ठीक, अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब ये बोलेंगे 3 तक क्या हुआ, 2 से 3 पिस्टन तो मूव कर रहा है, उसके बाद ये नीचे क्यों गया, क्या हुआ कि 2 से 3 तक जितना भी डीजल था ना, डीजल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डीजल साइकिल है, ऐसा मतलब नहीं है। डीजल साइकिल का नाम हरगिज ऐसे नहीं पड़ा कि ये डीजल ऑपरेटेड इंजन्स के लिए यूज होती है। डीजल तो एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम से ये साइकिल का नाम है डीजल साइकिल। बट जनरली हम यूज भी किस लिए कर रहे हैं इसको, डीजल फ्यूल के लिए, जो फ्यूल है वो डीजल यूज कर रहा है। क्लियर? चलिए, अब 2 से 3 तक क्या हुआ कि जितना भी डीजल था ना एटमॉइस्ट फॉर्म में, वो कंबस्टन चैम्बर के सिलेंडर के अंदर कंप्लीट कंबस्टन हो गया, प्रोसेस 2 to 3। अब 3 के बाद क्या होगा, कंबस्टन नहीं होगा, फ्यूल बचा ही नहीं पूरे उस एयर में। अभी क्या है कि वो एयर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करेगी यहाँ से यहाँ के लिए। क्लियर हो गया? चलिए गुड। अब 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखा, ये 1 से 2, 3 से 4, 4 से 1 प्रोसेस आपके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे क्या है आपका ऑटो साइकिल में था। बस जो चेंज हुआ वो कैसा हुआ, प्रोसेस 2 to 3 हीट एडिशन। जितनी भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं उनमें जो भी चेंजेज होगा आईसी इंजन के अंदर वो हीट एडिशन में ही होगा, बाकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, ये था इसका पीवी डायग्राम। टीएस डायग्राम चेक करते हैं। 1 से 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बताया था आपको कि कौन जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा वो 1 से 2 ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। आपको चेक करना है कैसे होगा, लास्ट वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 to 3, 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। हीट एडिशन है तो पक्का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, तो हीट एडिशन। 2 to 3, 3 to 4 फिर से वही, 3 to 4 एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक है, एंट्रोपिक कांस्टेंट होगी तो 3 to 4 एंड 4 to 1। अभी आपको जो एक चीज़ समझ में आई वो क्या होनी चाहिए कि 2 to 3 क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और 3 to 4 नहीं 4 to 1 ये क्या है, 4 to 1 ये क्या है, कांस्टेंट 4 to 1 ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक, एंड 2 to 3, 2 to 3 ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अभी आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि
टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। आपको दिख रहा होगा ना कि ये गैप इस गैप से कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपको पता है टीएस डायग्राम पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन होगी, ठीक, मतलब आइसोकोरिक लाइन होगी, उसका जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन से। लास्ट लेक्चर का लास्ट वीडियो देखिएगा, आपको याद आ जाएगा कैसे। ठीक, इस टाइप से बनाया गया था ना। ये था V, ये था P, ठीक, T S, ये हो गया S, ये हो गया T। क्लियर? तो जो लाइन जितना ही वर्टिकल के नियर, उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप उतना ही ज़्यादा, तो 4 to 1 वर्टिकल लाइन का स्लोप उतना ही ज़्यादा ये नज़दीक आते हुए आपको दिखेगा। इससे रिस्पेक्ट में यही डिफरेंस है। आपको कहीं पर भी बोलेगा ऑटो साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम, फिर डीजल साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम। ऑटो साइकिल में तो ये और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक। अभी आपसे अगर गलती हो गई, डीजल साइकिल में भी आपने इसको और इसको इक्वल कर दिया, तभी प्रॉब्लम है। क्लियर? तो ये ऊपर की ओर कन्वर्ज होती हुई दिखनी चाहिए। इसका स्लोप जो आपका 1 to 4 प्रोसेस है, इसका स्लोप ज़्यादा दिखना चाहिए 2 to 3 से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कुछ बेसिक प्रोसेस पैरामीटर्स जिनके बारे में बात करेंगे। कंप्रेशन रेशियो आपका जाना हुआ है, V1/V2, वॉल्यूम एट बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम एट आफ्टर कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन वी सी प्लस वी एस या वी एस प्लस वी सी, और आफ्टर कंप्रेशन वी सी। क्लियर? चलिए एक और पैरामीटर है जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ द कट ऑफ रेशियो, आर सी। ठीक, तो कंप्रेशन रेशियो आप देख चुके हैं कैसे एक्ट कर रहा था। जो नई चीज़ है वो क्या है? आर सी। आर सी मतलब कट ऑफ रेशियो। किस चीज़ का कट ऑफ हो रहा है? फ्यूल का। किस पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे पूरा फ्यूल ख़त्म। क्लियर? तो V3/V2, V3/V2 इज द कट ऑफ रेशियो। किस चीज़ का कट ऑफ? फ्यूल सप्लाई का। ठीक, आरसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आरसी की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब 3 किस पे आ जाए? 0.2 पे। ठीक, तो आरसी की मिनिमम वैल्यू 1 व्हेन V2 इक्वल टू V3। एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन रेशियो। ठीक, एक्सपेंशन रेशियो इज द रेशियो दैट इज द after volume at after compression to the expansion to the cutoff wall point। ठीक, V4/V3, V4/V3। सो आर, आर मतलब जो आपका था कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं V4/V3 को। ठीक, V4/V3 को लिखते हैं V4/V3 इंटू V3/V1, V4, V3/V4। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होगी? एक्सपेंशन यहाँ तक रही आप, एक्सपेंशन रेशियो V4/V3। अब V4/V2 इक्वल टू V4/V2 इक्वल टू V1/V2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो V4/V3 इंटू V3/V2, वी आर सी इक्वल टू V4/V3 इंटू V3/V2। तो यहाँ से क्या हो गया? R इक्वल टू आर ई इंटू आर सी। इट मीन द कंप्रेशन रेशियो इज द प्रोडक्ट ऑफ कट ऑफ रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो। कट ऑफ रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी क्या करना है अपने को? इफ़िशियंसी निकालनी है। तो इफ़िशियंसी निकालने का अपना वही पुराना तरीका, क्या करेंगे?
क्या होती है एफिशिएंसी, 1 - 1/Q2/Q1 और W नेट अपॉन Q1 और Q नेट अपॉन Q1। ठीक, अब Q2 और Q2 इक्वल टू एम सी बी T4 माइनस T1 एंड Q1 इक्वल टू एम सी पी T3 माइनस T2। देयर इज नो डिफरेंस, वैल्यू पुट किया, इफिशियंसी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक, एंड देखिए सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू गामा, देन सी वी अपॉन सी पी इक्वल टू 1/गामा। तो efficiency of diesel cycle equal to 1 minus T4 upon minus T1 upon gamma T3 minus T2। ठीक, अभी क्या करते हैं हम लोग, इन सबको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, सबको T1 की फॉर्म में लिखें, T4 T3 और T2 को, तो अपना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। एंड प्रोसेस कैसे हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने हैं। देन T1 R T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ T1 V1 अपॉन V2 R की पावर गामा माइनस 1। V1 अपॉन V2 आपका क्या है, दैट इज द R कंप्रेशन रेशियो। देन T2 इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1। सिमिलरली हम प्रोसेस 2 से 3 के लिए आते हैं, P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, T3 इक्वल टू T2 V3/V2 कट ऑफ रेशियो। देन T3 इक्वल टू T2 RC, या T3 इक्वल टू T2 को T2 वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख देना है, T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC। नो डाउट, आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। ओके, नेक्स्ट फॉर द प्रोसेस 3 and 4, फॉर द प्रोसेस 3 and 4 T3 एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जिसको T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा माइनस 1। T4 की वैल्यू T1 की रिस्पेक्ट में V3/V4 की वैल्यू को हमने डिवाइड किया V3/V2 इंटू V2/V4 गामा माइनस 1 RC इंटू 1/R गामा माइनस 1। देन T4 इक्वल टू T3 RC अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अब जो हमने वैल्यू उठाई थी किस किस की, T2 T3 और T4, इन सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, उसी जो आपका इफ़िशियंसी का फार्मूला आया था, और आपको इफ़िशियंसी मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे मैं ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट इफ़िशियंसी का फार्मूला रहा है 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। इतनी इफ़िशियंसी तो आपकी रही ऑटो साइकिल की। जो नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन RC माइनस 1। इसको हम K, एक पैरामीटर है, K मान लेते हैं। अब इस K पे, K जो आपके ये पैरामीटर है ना, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं डीजल साइकिल की इफ़िशियंसी को ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी से, कि अगर इसकी वैल्यू 1, K इक्वल टू 1, देन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल हैविंग इक्वल इफिशियंसी। इफ K की वैल्यू ज़्यादा, ठीक, K अभी कंप्लीट K मान के चलते हैं। ठीक, अगर K की वैल्यू ज़्यादा, ठीक, तो ये इसके साथ ज़्यादा में आएगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी, अगर K की वैल्यू कम तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है, चलो गुड। अब देखो, जहाँ जहाँ से हमने देखा था, कंपेरिजन किया था, जैसे जैसे आप कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक, तो इसकी वैल्यू घटेगी और एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। क्लियर, एज आर increases efficiency increases as gamma increases efficiency increases, there is no doubt। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पॉलीएटॉमिक डायटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू पे जो एफिशिएंसी थी वो
इफेक्ट कर रही थी और वो इस टाइप से बढ़ रही थी। जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती जाएगी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे कट ऑफ रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी इफिशियंसी क्या होगी, घटती जाएगी। कट ऑफ रेशियो मतलब आर सी, ठीक। अब आर सी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इफिशियंसी घटती जाएगी। क्यों? अब आर सी की पावर गामा माइनस वन आर सी पावर माइनस वन। अब आर सी की वैल्यू अगर वन रख दो तो आपको क्या लगेगा, वन माइनस वन, ये जीरो टर्म हो गया, ठीक, इनफाइनाइट हो गई। ऐसा नहीं है, इसको हम पॉलिनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे, और जब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि आरसी को बढ़ने से इफिशियंसी क्या होगी, घटेगी। यहाँ के लिए अभी आपको तुरंत के लिए क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। क्लियर? चलो गुड है। अब के की वैल्यू मोर देन वन, इफिशियंसी ऑफ डीजल इज लेस देन ऑटो साइकिल एट सेम कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है कि कंप्रेशन रेशियो के साथ क्या असर पड़ेगा। क्लियर? अभी क्या हो जाता है कि जनरली आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है किसकी कम, ठीक। तो साइकिल के लिए क्या होता है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो साइकिल में ऑलवेज डीजल साइकिल हैविंग लेस इफिशिएंट, डीजल साइकिल इज लेस इफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, बट फॉर इंजन डीजल इंजन इज मोर इफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन। क्यों? उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है, आर। आर मतलब कंप्रेशन रेशियो। जनरली जो आपके एसआई इंजन्स होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन्स, एसआई इंजन्स क्या करते हैं, एसआई इंजन्स का जो कंप्रेशन रेशियो होता है ना दैट इज बिटवीन 6 to 10, वेयर एज सीआई इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 10 से 20। अभी कंप्रेशन रेशियो से आपने देखा कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, इसलिए जनरली जितना भी डीजल इंजन होता है दैट इज द मोर इफिशियंट देन द ऑटो इंजन और एसआई इंजन। इट मीन्स द सीआई इंजन इज मोर इफिशियंट देन एसआई इंजन, बट ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि ऑटो साइकिल अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो मोर इफिशिएंट देन द डीजल साइकिल, बट डिफरेंट अगर आप एक्चुअल चीज़ देखेंगे ना और आप कंप्रेशन रेशियो को कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट डीजल इंजन इज ऑलवेज मोर इफिशिएंट देन द SI engines due to having larger compression ratio। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।